नमस्कार दोस्तों। एक स्त्री के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब जिंदगी में कुछ उसके हाथ से निकल जाता है और उसे उस कड़वे सच को मानना ही पड़ता है जिसे वो अब तक टाल रही थी। अब उसके पास ऊपर वाले के सिवा भरोसा करने वाला कोई नहीं बचा है। ये समय उसने खुद नहीं चुना बल्कि ज़िंदगी ने उसके लिए चुना है। हालांकि ये उसे सब कुछ बर्बाद होने जैसा लगता है, लेकिन असल में ये उस बड़े बदलाव की शुरुआत है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिसे वो अपना नुकसान समझती है वो असल में पुरानी बेकार चीज़ों की सफाई है। जहाँ बहुत सन्नाटा होता है वहीं परमात्मा की आवाज़ सबसे साफ सुनाई देती है। जिसे वो अकेला छोड़ दिया जाना समझती है वो असल में वो खास जगह है जहाँ भगवान उस स्त्री को नया रूप देना शुरू करते हैं जिस पर वो भरोसा कर सकें। अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रही हैं जहां आप अकेली हैं और खुद को हारा हुआ महसूस कर रही हैं तो ध्यान से सुने। आपको ख़त्म नहीं किया जा रहा बल्कि आपको एक बीज की तरह बोया जा रहा है। यह सफ़र दुखी होने के लिए नहीं है बल्कि खुद को पहचानने के लिए है। ये उस स्त्री के जागने का समय है जो आखिरकार उस ताकत से मिलती है जिसे ईश्वर ने बहुत पहले उसके अंदर रखा था। कभी कभी भगवान जानबूझकर कुछ रिश्तों और जान पहचान वालों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं। ये कोई दुश्मनी नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए होता है। एक स्त्री को अक्सर पता ही नहीं चलता कि वह दूसरों की मौजूदगी और उनकी बातों पर कितनी ज़्यादा निर्भर हो गई है। जब वे लोग चुप हो जाते हैं तब उसे इसका एहसास होता है। अचानक आई यह दूरी धोखे जैसी लगती है, लेकिन परमात्मा इसे एक नई राह दिखाते हैं जिसे वो नुकसान मानती है। वो असल में ईश्वर का अपने लिए जगह बनाना है। जब बाहरी सहारा खत्म हो जाता है तब वो परमात्मा को उन तरीकों से महसूस करना शुरू करती है जो उसने कभी नहीं किए थे। खाली कमरे में उसकी समझ तेज हो जाती है और शांत रातों में उसकी आत्मा जाग जाती है। वो ईश्वर के साथ होने के छोटे छोटे सबूत देखने लगती है, जैसे मन में अचानक आई शांति या वो हिम्मत जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती। इस खालीपन में भगवान की मौजूदगी को झुठलाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे वो इस अकेलेपन को अपनाती है एक बड़ा बदलाव आने लगता है। वो समझ जाती है कि लोगों के जाने से वो कमज़ोर नहीं हुई है बल्कि उसे उस असली बुनियाद का पता चल गया जिसकी उसे हमेशा ज़रूरत थी। सन्नाटा उस स्त्री के लिए बेचैनी भरा हो सकता है जो हमेशा शोर शराबे और जिम्मेदारियों के बीच रही है, लेकिन जैसे ही बाहरी शोर कम होता है वो उस आवाज़ को सुनना शुरू करती है जिसे वो भूल चुकी थी, यानी ईश्वर की आवाज़। शुरू में शांति एक खालीपन जैसी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि इस सन्नाटे में वो सही रास्ता छिपा है जिसे वो पहले देख नहीं पाई थी। उसे एहसास होता है कि भगवान की आवाज़ कभी गायब नहीं थी, वो बस बाकी चीज़ों में शोर में दब गई थी। इस नई शांति में उसका मन पहले से कहीं ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। प्रार्थना अब सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक सुकून बन जाती है। धर्म की बातें अब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती बल्कि वे उसे गहराई से समझाने लगती है। वो घबराहट की आवाज़ और परमात्मा की आवाज़ के बीच का फ़र्क समझने लगती है। जिस आवाज़ को उसने सालों तक अनसुना किया अब वही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। जैसे जैसे ईश्वर की आवाज़ साफ होती है उसकी खुद के बारे में सोच बदलने लगती है। दूसरों की कही बातें अब उस पर असर नहीं करती। वो खुद को उस शोर से अलग पहचानना शुरू करती है जो कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। जब वो ईश्वर को साफ साफ सुनने लगती है तो वे उन चीज़ों की ओर ध्यान दिलाते हैं जो उसे पीछे खींच रही थी।
यहाँ से भगवान उसकी दूसरों पर निर्भरता को खत्म करना शुरू करते हैं। ये उसे कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि उस अंदरूनी ताकत को बाहर लाने के लिए है जो उसके भीतर पहले से थी। ये निर्भरता कोई रिश्ता या पुराने धरे हो सकते हैं जिन्हें उसने सुरक्षा समझकर पकड़ रखा था। एक एक करके वे सब चीज़ें हट जाती हैं और वह उन तरीकों से खड़ा होना सीखती है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस नई जगह पर उसे अपनी हिम्मत का पता चलता है। बिना किसी पुराने सहारे के वो डर के बजाय अपने विश्वास से चलना सीखती है। वो भगवान पर किसी दूसरे विकल्प की तरह नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े साथी और हिम्मत के रूप में भरोसा करने लगती है। जो स्त्री कभी खुद को कमज़ोर मानती थी, अब वह उसके कदम पक्के होने लगते हैं। वो अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखती है और उसे अब दूसरों की हम मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। समझ जाती है कि भगवान पुराने सहारों को हटाकर एक ऐसी ज़मीन तैयार कर रहे हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। दुख अक्सर वो हिस्सा होता है जिसे हर कोई टालना चाहता है, फिर भी यही वो समय है जो उसे सबसे ज़्यादा बदलता है। ये उसे उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करता है जिनसे वो भागती रही है। ये उन घावों को कुरेदता है जिन्हें उसने छुपा दिया था। ये उसे परमात्मा के साथ उस गहरी बातचीत की ओर ले जाता है जो सुख के दिनों में कभी नहीं हुई थी। हैरानी की बात ये है कि इस भारी बेचैनी के बीच ही वो अपनी सबसे बड़ी तरक्की को देखती है। दुख उसकी श्रद्धा को पक्का करता है और उसके दिल को कोमल बनाता है। जब वो अपने दुख के सामने के बजाय उसे स्वीकार करती है, तो वो ईश्वर को भी अपने साथ बढ़ा पाती है। वे उसके संघर्षों का इस्तेमाल उसके घमंड को तोड़ने, डर को मिटाने और उसे और भी समझदार बनाने के लिए करते हैं। जिसे वो सब कुछ खत्म होना समझती थी, वो असल में फिर से बनना है। इस तपन से वो एक ऐसा मकसद खोजती है जो उसके पुराने जीवन के खत्म होने के बाद ही मिल सकता था। उसकी प्रार्थनाएं निडर हो जाती हैं और उसकी सोच बिल्कुल साफ हो जाती है। अकेलापन, सन्नाटे और दर्द से गुजरने के बाद वो एक ऐसी ताकत के साथ बाहर आती है जो आराम की ज़िंदगी में कभी नहीं सीखी जा सकती। वो खुद को ईश्वर की नज़रों से देखना शुरू करती है, न कि अपने पुराने बुरे अनुभवों से। वो किसी की तारीफ के बिना अपनी कीमत को पहचानती है। वह दूसरों की मंजूरी लिए बिना अपने जीवन के काम को समझती है। वह अंदर से इतनी स्थिर हो जाती है जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। जो स्त्री कभी भटक रही थी, अब उसके पास सही रास्ता है। जो स्त्री कभी हर बात पर शक करती थी, अब वो पूरे भरोसे के साथ चलती है। इस अकेलापन में उसे एहसास होता है कि उसका अलग अलग थलग रहना उसकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये वो समय था जब परमात्मा उसकी एक नए और बेहतर रूप को बना रहे थे। जब वो इस गुप्त समय से बाहर आती है, तो वो एक नया सच लेकर आती है कि वो कभी अकेली नहीं थी। भगवान पूरे समय उसे बना रहे थे, उसकी पहचान को निखार रहे थे और उसे एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे जहां उसे और भी मजबूत होने की ज़रूरत थी। अब वो तैयार है, इसलिए नहीं कि ज़िंदगी आसान हो गई है, बल्कि इसलिए कि वो अब अटल हो गई है। जब एक स्त्री के पास ऊपर वाले के सिवा कोई नहीं होता, तब उसे उस असली शक्ति का पता चलता है जो उसके अंदर बसी थी। उस पल के बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता।